नमस्कार, SPN9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद अब 4 जून को 10 सीटों पर परिणाम आने हैं, लेकिन जहां 10 सीटों पर रिजल्ट जनता साबित करती हुई नजर आएगी, जनता के जरिए वोटों की गिनती होती हुई दिखाई देगी। जनता के मतों के आधार पर ही तय होगा कि हरियाणा में कौन सी सरकार जीतती हुई नजर आएगी। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव परिणाम से पहले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अल्पमत की स्थिति में लगातार घिरती जा रही है। स्थिति अब ये बन चुकी है कि जहां निर्दलीय विधायकों की संख्या कुल मिलाकर 6 बताई जा रही थी, जहां भारतीय जनता पार्टी के पास 40, जहां कांग्रेस पार्टी के पास 3, जहां जननायक जनता पार्टी के पास 10, जहां इनेलो के पास 1, तो वहीं दूसरी तरफ स्थिति अब ये बनती हुई नजर आ रही है कि 6 निर्दलीय विधायकों में से 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन ले लिया है और 1 विधायक की निधन हो जाता है, जिस स्थिति में अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 42 विधायकों का समर्थन है। तो वहीं बहुमत साबित करने के लिए विधायकों की संख्या यहाँ पर 44 है 87 में से। अब कांग्रेस पार्टी के पास 30 और 40 की बात करें, यहाँ पर 10 जननायक जनता पार्टी के पास से मिल रहा है, जो कुल मिलाकर 40 का आंकड़ा दिखाता है। वहीं तीसरी तरफ बात करें तो 3 निर्दलीय विधायक भी उनके साथ हैं, जो 43 यहाँ पर साबित हो रहे हैं। वहीं अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि इनेलो भी जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को अपना भरपूर समर्थन देती हुई नजर आ सकती है। इसके कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं। दरअसल हरियाणा में जेजेपी और इनेलो की अदावत जगजाहिर है। इन दोनों पार्टियों की जड़ें दिग्गज चौधरी देवीलाल से जुड़ी हुई हैं, लेकिन पारिवारिक कलह के बीच जननायक जनता पार्टी और इनेलो के बीच में टकराव की स्थिति होती है और ये टूट जाता है। अब इनेलो अपने बुरे दौर से गुजर रहा है, जिसका फायदा जननायक जनता पार्टी उठाना चाहती है। दुष्यंत चौटाला ने एक बयान दिया है कि यदि इनेलो का चुनाव चिन्ह फ्रीज होता है तो इस पर जेजेपी अपना दावा करती है। दरअसल देवीलाल की बनाई पार्टी का चुनाव चिन्ह जेजेपी चाहती है। इसके लिए जेजेपी चुनाव आयोग से डिमांड कर सकती है। दरअसल चश्मा चुनाव चिन्ह के साथ इनेलो का ये अंतिम चुनाव हो सकता है। यदि इस बार पार्टी लोकसभा चुनाव में 6% वोट हासिल नहीं कर पाती है तो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा छीनने के साथ इनेलो अपना चुनाव चिन्ह भी गंवा सकता है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि यहाँ पर इनेलो अपना भरपूर समर्थन यहाँ पर कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी को देती हुई नजर आए, ताकि यहाँ पर उनकी मुश्किलें कम हो जाए। अब देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को छोड़ते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं।